ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज है 68वीं अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है महारथी अर्थात महानता। महारथी अर्थात महानता रिवाइज हो रही है मुरली। बाबा ने चलाई थी 30 जुलाई 1970 को। 30 जुलाई 1970 को। आज पांडव सेना की भट्टी का समाप्ति समारोह कल किया था। पांडव भट्टी शुरू हुई थी, आज पांडव भट्टी की समाप्ति का समारोह। या आज शुरुआत करते? पूछ रहे हैं बाबा। आज समाप्त कर रहे हो या शुरुआत कर रहे हो? जबकि कल बाबा ने भट्टी की आदि में क्लास कराई थी कि क्या क्या इनको कराना है, और आज शुरुआत है या अंत है? पूछ रहे हैं बाबा। समीपता आरंभ हुई है, विशेष कौन सी इंप्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है? क्या आपने ये जो भट्टी की है 4 दिन की, इस भट्टी में आप में क्या इंप्रूवमेंट हुई और क्या संकल्प किया? परिवर्तन शुरू हुआ है कि होगा? संकल्प रूप में लिया है व संस्कार भर लिया है। मतलब संकल्प तक है या संस्कार बन गया है? बाबा की बात समझ रहे हैं? पहले जो भट्टियां होती थी, बाबा हर भट्टी में कम से कम 2 नहीं तो ज्यादा बार भी आते थे। भट्टियां ही होती थी। ये सारी भट्टियों की क्लासेस है। बाबा की जो मुरलियां हैं ये भट्टी में चलती। हर एक ने अपना अपना सुनाया। ये है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। जो बाबा ने प्रश्न पूछा और सब बच्चों ने जवाब दिया, तो बाबा कहते आपका पेपर हो गया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। वही संकल्प वही कर्म। यानी संकल्प तो हो, कर्म ना हो। संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। और हमारा क्या होता है? सोचते तो बहुत हैं, सवेरे सवेरे उठकर ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, रात को कहते क्या क्या करूं? इतना ही हो पाया है। चलो तो बाबा क्या कह रहे हैं? सोचा और कर्म साथ साथ आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया, अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महान, सर्व कर्म में भी क्या हो? संकल्प में महानता, सर्व कर्म में भी। ये है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। ऐसा संकल्प नहीं कर लिया जो हो ही ना सके। शेख चिल्ली वाला, मतलब जो महारथी होते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होते हैं, जो वेस्ट और नेगेटिव थॉट नहीं करते हैं, वो आगे पीछे सब सोच करके संकल्प करते। ये नहीं कि संकल्प वो कर लिया जो हो ही नहीं सकता। संकल्प ही वो हो जो हो सकता है। ये करें ना करें, कैसे करें, क्या होगा,
ये सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोचा और किया। ये है पढ़ाई का रिजल्ट, ये है भट्ठी का रिजल्ट। 4 दिन भट्ठी की है आपने। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ, सफल हुआ। तभी तो सतयुग में ऐसे होगा कि हम संकल्प करेंगे हो जाएगा, क्योंकि हम संकल्प ही वो करेंगे। ऐसा कोई संकल्प हम नहीं करेंगे जो नहीं हो सकता। जो हो नहीं सकता वो संकल्प ही नहीं करेंगे। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते। ऐसा है तो आप महान आत्मा हो, फाइनल स्टेज पर हो। नहीं, फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त। आपने जो सोचा वो हो गया। कर्म की सिद्धि प्राप्त करना, वो कर्म हो गया। इसके कौन सी मुख्य पावर धारण करनी, इसके लिए कौन सी शक्ति अपने अंदर धारण करनी है जो ये सिद्ध हो जाए। संकल्प, वाणी, कर्म सभी सिद्ध हो जाएं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए। संकल्प भी सिद्ध हो जाए, वाणी भी सिद्ध हो जाए, कर्म भी सिद्ध हो जाए, तीनों सिद्ध हो जाए, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए। सभी जो शक्तियां सुनाई थी कल, 8 शक्तियां, वो तो चाहिए। लेकिन आज एक और शक्ति चाहिए। वो 8 शक्तियां तो चाहिए, उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। ये 9वीं शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर, नियंत्रण करने की शक्ति। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं। कंट्रोलिंग पावर के लिए भी कल बाबा ने क्या कहा था, मनसा वाचा कर्मणा बाबा की श्रीमत पर हो, इसकी चेकिंग करनी, इसकी पहरेदारी करनी, इस पर सुपरवाइजर बनना है। क्या बनना है। वाणी में, संकल्प में कोई व्यर्थ ना आए, वाणी में कोई व्यर्थ ना आए, और कर्म में कोई व्यर्थ ना। और आज बाबा ने वो बताए थे शुरू में, भट्टी शुरू में, आज भट्टी के लास्ट में बता रहे हैं, उसी का रिजल्ट कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि सिद्धि नहीं मिलेगी, वेस्ट घुस जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प क्या है, बाबा कई बार मुरलियों में कहते खरपतवार। खरपतवार समझते हो, वेस्ट, खेतों में वेस्ट उगाता है ना, जब वो वेस्ट खेतों में उगाया जाता है तो धरती की जो शक्ति है वो खा जाता है, फसल कमजोर हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे काम खराब हो जाते हैं।
व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किस प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी। यदि कोई हमारे अंदर कमजोरी आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास कमजोरी को, व्यर्थ को रोकने की, कंट्रोल करने की ताकत। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते, समझते हुए भी कि ये संकल्प अयथार्थ है, ये यथार्थ है, तो क्या कहें, समझते हुए भी कि ये व्यर्थ है, ये यथार्थ है, उसके बाद भी व्यर्थ चल रहा है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सके। आज बाबा जिसे कंट्रोलिंग पावर कह रहे हैं, उसे बाबा पहले क्या कहते आए हैं? बिंदी। बिंदी नहीं लगाते, डैश कर देते। बिंदी नहीं लगाई, क्या कर दिया? बिंदी लग जाए तो वर्तमान में आ जाओ, नहीं तो पास्ट की बातें, व्यर्थ की बातें सोचते रहो। प्रेजेंट गया, प्रेजेंट का बेड़ा गर्क हो गया। यही है ना कंट्रोलिंग। हाँ, व्यर्थ पे बिंदी लगाओ, बीता तो व्यर्थ है ना, अब उसको चितवन करना वेस्ट है ना। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने कारण अपने को ही कंट्रोल नहीं कर, अपनी रचना का रचयिता बनना आता है? क्वेश्चन। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है? कौन सी रचना रचनी है? यथार्थ रचना रचनी है या व्यर्थ रचना रचनी? समझ में आ रही है बात? हम व्यर्थ संकल्प करके व्यर्थ रचना रच रहे हैं और यथार्थ संकल्प करके यथार्थ रचना रच रहे हैं। तो कैसी रचना रच रहे हो? रचयिता कैसे हो? ऐसी रचना रच लेते हो जो स्वयं ही अपनी रचना से विच्छू टिंडन से परेशान हो जाते। नहीं, अब व्यर्थ की रचनाएं रच ली, व्यर्थ की बातें सोच सोच के वर्तमान का बेड़ा गर्क कर दिया तो भविष्य भी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर परेशान हो जाते। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, क्योंकि पांडवों की भट्टी है ना, कल पांडवों की भट्टी शुरू की थी ना पिछली मुरली में। कमजोरी के कर्म करते हो, उनको समाप्ति का समारोह कर दो, बस। अब क्या कर दो उसको? समाप्ति समारोह। भट्टी के समाप्ति का समारोह अर्थात कमजोरी की समाप्ति और हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला। ऐसी भट्टी कोई कराएगा? कोई नहीं करेगा। इससे अच्छी भट्टी क्या हो सकती? तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। कैसा बनाना है विश्व को आपने? तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं,
ऐसे के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं, शोभते नहीं। अब तो हर एक की मूर्ति में सभी को क्या साक्षात्कार होगा? आपके चेहरे में सबको कौन दिखाई देगा? अकेला बाप दादा। क्यों बाप दादा कहा? वो कंबाइन नहीं, हम कंबाइन। बाप है केवल ज्ञान, दादा है प्रैक्टिकल। बाबा के द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो प्रैक्टिकल आपके जीवन से दिखाई दे। बाबा तो कोरा ज्ञान है, दादा जो है वो प्रैक्टिकल है। और आपको बाबा अब कोरा ज्ञान दे रहा है, उसको आप जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे तो बाप दादा दिखाई देगा। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूरत में दिखाई देनी है, जो कोई भी उस झलक को देखकर क्या हो जाए? क्या हो जाए? फिदा हो जाए, खत्म, मर गया। सभी को फिदा कर सकोगे? कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। जहां के लिए जो चाहे उसको क्या करो। कोई भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से अपना यथा पाठ हक ना ले लेवे। कैसा शब्द कितने अच्छे अच्छे चुन चुन के हिसाब से लगाए हैं। यथा पाठ, जो उसके रोल में है वो अपना हक ना ले ले, ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप उनके इष्ट देव हो ना, उनके रोल को, अधिकार को आपने देना है ना उनको। बाकी मेहनत तो उन्होंने करनी है। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथार्थ पाठ तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ऐसी झलक होनी है कि जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहे। बस ऐसा लाइट हाउस, ऐसा आकर्षण मूर्त, बस कोई रहेगा ही नहीं वंचित। खींचे चले आएंगे, अपना वर्षा लेकर जाएंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वाले में फलक और झलक रहती है। अभी वे मर्ज है। मर्ज माना दबी पड़ी है। अब मर्ज संस्कारों को इमर्ज करो। वो आपके अंदर संस्कार हैं, वो मर्ज थे। अब उनको क्या करो? जागृत करो, इमर्ज करो। किस बात में बिजी हैं? जो झलक अभी तक इमर्ज नहीं हुई, क्या चक्कर है? पूछ रहे हैं बात, क्या बात है? हाँ, किस बात में बिजी हो जो वो झलक अब तक इमर्ज नहीं की है? कब करोगे? बच्चों ने कहा कमजोरियों में को मिटाने में बिजी है। कब तक मिटेंगी? बिजी हो, चुकतू तो करना ही है। लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटे में, आधा घंटा भी लगाता है। कोई तो सारा दिन सोचते सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकता। कोई 5 मिनट में हिसाब कर लेता है, कोई आधे घंटे में हिसाब कर लेता है।
कोई सारे दिन में हिसाब नहीं निकाल पाता। ये सभी विशेष आत्माएं हैं। खुश हो रहे होंगे बाबा बाबा के सामने बैठे हुए बच्चे, नहीं? उनका भाग्य था, हमारा भाग्य आज खुल रहा है, नहीं? हमें आज समझ में आ रहा है ना। ये सभी विशेष आत्माएं हैं, तो हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले। किस चीज की? आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे? विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना। पता है ना मैं ये बात कितने समय से पता है ना। अप्लाई कब करेंगे? अगर भूल से पुराने संस्कार की विष, पुराने संस्कार का जहर इमर्ज हो भी जाए तो उसको ऐसा समझो कि ये बहुत पिछले जन्म के संस्कार है, अब के नहीं है। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्याध। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है, जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ना, ब्रह्मा बाबा उदाहरण बना ना, ऐसे आपको भी अपने परिवार में उदाहरण बनकर दिखाना है। नो वेस्ट, नो वेस्ट थॉट, नो वेस्ट बोल, नो वेस्ट। इन 3 बातों पर कंट्रोल कर, आज की मुरली का सार। ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा? इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? जब नाम दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है ना। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। तो ये ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं, उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। इसलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है, सफलता मूर्त बनना है। इसलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। समझा? ये संगठन का नाम है। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं, तो अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। दूसरों का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे, देखकर वो अपने संस्कार मिटाएंगे। आपने दूसरे के संस्कारों को चेक नहीं करना, आपने उनको नहीं मिटाना। एक हम, दूसरा बाबा, तीसरा देखते हुए भी नहीं देखो। तीसरी बातें देखने में आएंगी भी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो, अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना। क्या स्लोगन दिया आज का? मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे।
आपके यादगार चित्र जो कल पहले वाला है वो याद है? कौन सा चित्र है? चित्र याद रखना है अपने लिए। गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं? कब देखा है? आजकल के भक्ति मार्ग के गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं तो क्या बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को फिर उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में अंगुली देना, सहयोग देना। पहले ये पहाड़ उठाना है, तब ये कलयुगी दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो, ये भी अच्छा है, लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही। स्लोगन का मतलब उसको साफ किया। हाँ, ये तो एक साधन है, लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक की ही लगन, एक रस सिद्धि, एक मत, तो सब एक ही एक। जैसे एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना, यों एक ही मत पर चलने वाले आपस में भी एक मत हों, संकल्प भी एक से हों। दो मत होती हैं तो वे दूसरी अर्थात 16,000 की माला में आएंगे, वो 108 में नहीं आए। वैसे 16,000 वाली की माला होती नहीं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, सब एक जैसे तो नहीं है, तो उस भिन्नता को अपने में समा दो। समाने की शक्ति चाहिए, तो ऐसे आपस में एकता से ही समे पाएंगे, सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती है, कोई भी उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है, ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है। तो किसकी भी कमी या ग्रहण है, भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। वो कहते हैं ग्रहण नहीं देखना। आज बाबा उसका मतलब समझा रहे हैं कि ग्रहण होता है वहां की कमी, किसी में कमी है, आपने उसकी कमी देखी तो वो कमी आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए ग्रहण किसी को लगा हुआ है मत देखो। तो सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े, धक से चेंज करना है। ये भी शब्द साथ में, धक से चेंज करना है। एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।